आप सभी दर्शकों एवं श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। स्वीकार कीजिए। मैं शिवांक शर्मा कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष हथकरघा उद्योगों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। हाथों द्वारा धागा बुनकर वस्त्र बनाने के लिए जिस संचालित यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हथकरघा कहते हैं और इसी के उद्योग को हथकरघा उद्योग कहते हैं। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में से एक है जिसमें खादी वस्त्रों का बनना विशेष है। यह भी एक प्रकार का हस्तकला है जिसने स्वतंत्रता तक स्वदेशी आंदोलन में हमारी अत्यधिक सहायता की थी। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तु अपनाना व विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना था, जिसके तहत महात्मा गांधी जी ने खादी वस्त्र को स्वतंत्रता की लड़ाई में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। उनका मानना था कि जिस प्रकार विद्यालय की पहचान विद्यार्थियों के एक समान वस्त्रों से होता है, उसी प्रकार खादी एक राष्ट्र की पहचान बन सकती है, जिससे लोग धर्म जाति के भेद को भूलकर एक हो जाएंगे और स्वरोजगार पुनः विकसित हो जाएगा, जिससे हमारा देश आजाद हो जाएगा। परंतु इसके लिए अत्यधिक खादी वस्त्रों की आवश्यकता थी। तब हथकरघा उद्योगों ने अधिक से अधिक खादी वस्त्र बनाया, जिससे महात्मा गांधी जी की स्वदेशी विचारधारा सफल हो सकी और महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुषों ने खादी वस्त्रों को धारण कर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि भारत माता का स्वरूप तिरंगा झंडा भी हथकरघे द्वारा ही बनाया गया था। हाथों से चरखा चलाया है, हाथों से चरखा चलाया है, भारत माँ को तिरंगों से सजाया है, भारत माँ को तिरंगों से सजाया है। भारत के प्राचीन समय में हमारे पास औद्योगिक उपकरण नहीं था, तब हम सभी हस्तकला का ही प्रयोग करते थे। उसी प्रकार हाथों से कताई और बुनाई प्राचीन काल से ही होती आ रही है। इसलिए यह उद्योग हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एवं सभ्यता है। यह उद्योग आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, जिसमें लगभग 35,22,512 हथकरघा श्रमिक है। इसमें अधिकतर लगभग 70% महिलाएं हैं जो इसी रोजगार पर आश्रित हैं। यह उद्योग लोगों को घरों पर भी स्थायी आजीविका दे सकता है। इस उद्योग में कम लागत में ही अधिक रोजगार मिल जाता है। यह उद्योग विदेशी निर्यातों में भी उच्च क्षमता रखता है। यही नहीं, यह हमें प्रकृति में भी जीने की प्रेरणा देती है। यह खादी वस्त्र प्रकृति द्वारा प्राप्त रेशम, सूत, कपास आदि द्वारा निर्मित होते हैं, जो कई श्रमिकों के योगदान से हमारे पास आता है। यह वस्त्र शरीर को ठंड में गर्म और गर्मी में शीतल रखता है। यह जितना पुराना होता जाता है उतना ही आकर्षक दिखता है। यह हर मौसम में आरामदायक, आकर्षक एवं टिकाऊ होता है। इस वस्त्र को धारण करने से त्वचा रोग जैसी समस्याएं नहीं होती है। जिस मातृभूमि से हम जन्मे हैं उसी मातृभूमि से खादी उपजी है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। मेरे कल्पना अनुसार खादी फॉर ऑल सीजन भी उचित है। यह उद्योग प्रकृति ही नहीं पर्यावरण के भी अनुकूल है, क्योंकि इस उद्योग की अपेक्षा निजी उद्योग अत्यधिक रसायन युक्त वस्त्र बनाते हैं। जिस उद्योग से निकली
रसायन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जल और वायु प्रदूषण का कारण बनती है, जिससे हम ही नहीं अन्य जीव जंतुओं को भी इस संकट का सामना करना पड़ता है। हथकरघा उद्योग जल संसाधन संरक्षण में भी अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि निजी उद्योगों में 1 मीटर कपड़ा बनाने में 53 लीटर पानी का प्रयोग होता है। वही हथकरघा उद्योगों में 4 लीटर पानी में ही 1 मीटर कपड़ा बन जाता है। खादी एक कपड़ा ही नहीं है, एक जीवन धारा है। खादी वस्त्र पहनना न सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम दिखाना है, बल्कि कुछ ऐसा पहनना भी है जिससे भारतीयों की एकता प्रदर्शित होती है। यदि हम सभी खादी वस्त्रों को बढ़ावा देंगे तो गांव, गरीब एवं सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्रांति आ जाएगी, जिससे खादी बुनना किसी की मजबूरी नहीं, गर्व और सम्मान का विषय होगा। तो आए हम सभी खादी वस्त्र पहने और एक राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बने। हथकरघा है हमारी शान, हथकरघा है हमारी शान, खादी बनेगी भारत की पहचान, खादी बनेगी भारत की पहचान, भारत की पहचान, भारत की पहचान, हमारी पहचान। धन्यवाद। जय हिंद।